शुक्र है भाई टाइम से चला गया। बता रहा हूँ बड़ी बेइज्जती होनी थी। जिन्ना बहुत खुश है कि टाइम से निपट लिया भाई, चला गया, बेइज्जती नहीं देखनी पड़ रही। रोज रोज बेइज्जती नहीं हो रही, अंदर नीचे सुकून है बस। रोज बेइज्जती करवाते हैं पाकिस्तानी, रोज पलटते हैं, कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं। अभी बिल्लो को ले लो, पानी मांग रही है बिल्लो। पानी पानी इंडिया ने पानी छोड़ दिया। नहीं भाईजान, आपने भाषण ही ऐसा दिया था। आइंदा से नहीं दूंगा। इसको कुछ दिन पहले तक खून चाहिए था। बार बार इंडिया के साथ जंग पर तुले हुए थे, पानी नहीं खोलेंगे तो जंग कर देंगे। हम छोड़ेंगे नहीं भारत को, अब तो युद्ध होगा भारत के साथ। पाकिस्तानी भी बिल्लो की सांस में सांस मिला रहे थे। राग में राग होता है भिड़ो। वो करेक्टर के हिसाब से होता है। इधर देख इसको, हर कोई तड़प रहा है। सांस में तेरी सांस मिली तो। इसके भाषण को सुनकर पाकिस्तानी भी उबल उबल के पढ़ रहे थे, फुल जज्बे के साथ, पूरे जोश में। इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको चने की झाड़ पे चढ़ाओ, तुम एक जज्बे वाली कौम, उनको 4-5 चूरन खिलाओ, ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह टक हो जाते हैं। देखिए पाकिस्तान में हालात और जज्बात कितनी जल्दी बदलते हैं। आज वही बिलावल पानी के लिए हाफिज सईद और मसूद का सौदा करने को तैयार है। If and when the Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil, we will be more than happy to arrest. रोने लगा है। मीटर डाउन, दी एंड। एंड में वही भीख। मगर क्यों? बिलावल भुट्टो ने ये बात क्यों की है? खुद बिलावल को नहीं पता, इसको क्या बैंगन पता होगा? क्या मसला क्या है इसके पीछे का? जहां तक अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने, बिलावल भुट्टो ने ये बात इसीलिए की है क्योंकि उनको पानी चाहिए। भारत ने पानी बंद कर दिया, भारत को खुश करने के लिए, खुश करने के लिए मोगेम्बो खुश हो। ओ बहन जी, मोगेम्बो इन चक्करों में नहीं है। क्या मतलब? अरे तुम्हारे इस शेख रशीद की तरह से थोड़ी है मोगेम्बो। बिल्लो रानी के साथ मैं अख मटक्का करता रहूंगा। मोगेम्बो को ये लल्ली छल्ली नहीं चाहिए। मजा नहीं आ रहा है। मोगेम्बो तुम्हें बर्बाद करके खुश होगा। एनीवे चल सुना क्या बोल रहा है ये टेम्पू। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या हो गया बिलावल भुट्टो को? देखें जी, पहली बात तो ये है। देख मैडम, पहली बात तो ये है कि बिलावल इसकी बड़ी बहन तो, अरे एक मिनट, ये तो सच में बिलावल की बहन लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इसको ध्यान से, लग रही है ना? एग्जैक्टली। चल पहली बात तो आ गई समझ, दूसरी बता। कौन से मुल्क में या कौन सी कंट्री में दहशतगर्द नहीं होते? पता नहीं। और ये हमारे दीन के, हमारे इस्लाम के मुहाफिज हैं, हमारी इज्जत की जगह पे हैं। हम लोग तो इनको नहीं देने देंगे। इनका मूड है भाई देने का, तू कैसे रोक लेगा जी। इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती है। अबे करता क्या है तू? वैसे मुझे विकी बाबा मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं। क्या बात है, मेकअप आर्टिस्ट है आप? यस। अच्छा, फिर तो मस्त एक्सपीरियंस होगा तुझे। अल्हम्दुलिल्लाह 10 ईयर एक्सपीरियंस। कहा हर मुल्क में दहशतगर्द होते हैं। हर मुल्क में सपोर्ट करने के लिए होते हैं। सुन लो, सपोर्ट करने के लिए। हम लोग तो इनको नहीं देने देंगे, ठीक है? इन्होंने हमारे मुल्क में बोल दिया ना कि हाफिज सईद दहशतगर्द है, ये है वो है, समथिंग एल्स। पर पहली बात तो बिलावल साहब को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने डाइटिंग बहुत ज्यादा कर ली हुई है, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के वो मुहाफिज है। क्या बोला? हमारे मुल्क के वो मुहाफिज हैं। सुना आपने दोस्तों? सोच देख रहे हो पाकिस्तानियों की? इनके लिए हाफिज सईद, मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन फरिश्ते हैं, फरिश्ते। पूछते हैं ये लोग इनको, इनके नाम की कसमें खाते हैं, ये क्यों देने देंगे? हम तो कोशिश ये करेंगे कि ये काम ना होने दे। हम आवाम अपने मुल्क के मुहाफिजों के साथ खड़े हैं, अपने हम मुल्क के दीन इस्लामी के जो हमारे रहनुमा हैं उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और दूसरी बात है कि पानी की बात, अगर इस तरह डील करके इंडिया से पानी लेने के लिए आज ये हाफिज सईद को या किसी और को दे रहे हैं और कल को अमेरिका या लंदन में डील करके हमें भी दे देंगे वो। अबे तेरा क्या करेगा कोई? दोस्तों मैंने अभी 4-5 दिन पहले कहा था, जब ये मुनीर द पनीर ट्रंप के साथ बिरयानी खा रहा था, ये सब बिकाऊ है। जैसा मैंने कल भी बोला था, पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, तो पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं। जी याद आ गया। पाकिस्तानी अपना किराया ऊपर नीचे करते रहते हैं। एनीवे, बिलावल की अम्मी जान की जान भी इन्हीं टेररिस्टों ने ली थी, इनकी आर्मी के कहने पर ही। वही है असली फसाद की जड़, वही है सबसे बड़ा टेररिस्ट। वहीं से कमांड दी जाती है, वहीं से चलता है सब कुछ। सुप्रीम कमांडर ऑफ द टेररिस्ट इनका आर्मी चीफ ही होता है। वही चाहिए। अब बहुत हो गया, बहुत सबूत दिखा दिए, बहुत डील्स कर ली। ये भी बोल रही थी ना कि ऐसा इंडिया को खुश करने के लिए किया होगा। भारत को खुश करने के लिए इंडिया अब इन टुच्ची चीप डील से खुश नहीं होने वाला। हाँ, तो बिलावल के सपने में कहीं उसकी अम्मी तो नहीं आई और बोली बदला ले? कहीं ये वजह तो नहीं है कि उनकी मदर के साथ भी कुछ असैसिनेशंस हुई थी यहाँ पाकिस्तान के अंदर, तो उस वजह से ऐसी स्टेटमेंट आई हो, या वाकई उनको लगता है कि ये टेररिस्ट हैं?
बेसिकली ना बिलावल साहब बहुत अच्छा सोचते हैं, जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है ना वहां से उनकी शुरू होती है। सही पकड़े हैं। तो इस टाइम कुछ ज्यादा ही लंबी सोच उनकी शुरू हो गई है, इसके ऊपर थोड़ा वो ध्यान दें, अपनी बातों पे सोचें। और ये पहले देखेंगे जो छोटी पहले जंग हुई है इसमें बिलावल भुट्टो ने क्या किरदार अदा किया जो आगे अदा करेंगे। किरदार अदा किया, आप बताएं ना, इन्हें क्या किया है मुल्क के लिए, मुझे बताएं। क्या बात कर रहा है, इतने शानदार भाषण दिए तो थे। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। जैसे यही आएगा कंधे पर मिसाइल लोड करके। और जिसको मिसाइल मारनी है वो एकदम चुप है। नहीं, क्या इन्होंने जंग रुकवाई? नहीं। ये छोटे मोटे जो हमले हुए हैं इन्होंने कंट्रोल किए? बिल्कुल भी नहीं। ये तो सारे ऊपर वाले लेवल पे बातें हुई है ना। यहाँ तो बिलावल भुट्टो इस टाइम हमारे मुल्क के ऑन द स्पॉट क्या कहते हैं प्रेसिडेंट हो या बादशाह हो, तो फिर तो बंदा कहता है कि ये जो कुछ सोच रहे हैं हमारे मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं। अब हर बंदे की अपनी सोच है, पता नहीं कहाँ लेके जाए इनको। वैसे आपको क्या लगता है कि इन दो शख्सियत का क्या किरदार रहा है? क्या इंडिया में कोई इन्वॉल्वमेंट रही है हाफिज सईद की या मसूद अजहर की? बीइंग अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे, क्योंकि इंडिया हर जगह जाकर कहता है कश्मीर के अंदर जिहादी मूवमेंट्स को प्रमोट किया, लश्कर तैयबा ने, जैश ए मोहम्मद ने, क्या कहती हैं आपकी नजर में ये दोनों शख्सियत कौन है? हमारे लिए तो बहुत हमारी इज्जत की जगह पे, और दूसरी बात है हमारा पाकिस्तान तो दहशतगर्द हो ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि ये इस्लामिक मुल्क है, हर बंदे से प्यार मोहब्बत इज्जत करना सिखाता है। हमारे कुरान पाक में ये चीजें हैं ही नहीं है कि हम किसी का घर उजाड़ें, किसी को मारें, दहशतगर्दी फैलाएं। और जो लोग दीन के मुहाफिज हैं वो कैसे ये काम कर सकते हैं? डेफिनेटली कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर में बड़ा जुल्म ज्यादती हो रही है, तो क्या वहाँ हमने, आप जिस तरह से कह रही हैं जिहाद की डेफिनेशन आप बता रही हैं, तो क्या वहाँ पर कोई जिहाद किया गया हाफिज सईद या मसूद अजहर की तरफ से जैसे इंडिया क्लेम कर रहा है? जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पता नहीं तब हम होंगे या नहीं होंगे। ये जब हम दुनिया पे आए नहीं तब से सुन रहे थे। सुना, बच्चा पैदा नहीं, ये खुद बोल रहा है कि बच्चा पैदा होता नहीं, अभी इस दुनिया में आता नहीं, उससे पहले ही इनको कश्मीर का गाना सुनाना शुरू कर दिया जाता है। बच्चा बाहर आकर दूध बाद में मांगता है, पहले कश्मीर के बारे में पूछता है किधर है। और बेटा दूसरी बात, तू तो अभी उड़ान भर ले चाहे या आराम से जाना, तेरी मर्जी, लेकिन कश्मीर तो नहीं मिलेगा जी। अबे बहरा है क्या? पाकिस्तान की जो फसलें हैं, पाकिस्तान में जो पानी इस्तेमाल होता है वो इंडस वाटर ट्रीटी से आने वाला पानी ही इस्तेमाल होता है। अब चूंकि वो पानी बंद हो गया है तो कुछ नुकसानात हो रहे हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है इन सारी दिक्कतों में, दुश्वारियों में, क्या हम लोग हाफिज सईद और मसूद अजहर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम, एक्सपोर्ट कर सकते हो, बहुत ही आसान है। एक बोरी लो, पड़ी होगी कहीं पुरानी मिल जाती है आम खास घर में, उसमें ठूस दो और तारों के ऊपर से इधर फेंक दो, हो गया काम, एक्सपोर्ट डन। जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट सुनी है, हाफिज सईद की जमात से बड़ी ज्यादा स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तलहा सईद जो कि उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि ये बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो पास की गई है, बिलावल भुट्टो की तरफ से बड़ी गलत स्टेटमेंट दी गई है, इससे पाकिस्तान शर्मसार हो रहा है ग्लोबल दुनिया में। वैसे है तो हमारे लिए शर्म की बात ही है, पर ये इनको सोचना चाहिए बैठ के कि हमने ये क्वेश्चन किया कि और इसका आंसर क्या दे रहे हैं। पानी बंद हुआ है, इसके और भी तो तरीकाकार है ना। है ना तरीका, बाल्टियां खरीद लो बहुत सारी। पाकिस्तानी 10-10 बाल्टियां लेकर बैठे हैं भाई। किस काम की हो बाल्टियां जब तुम्हारे घर में पानी नहीं है? सर बरसात का सीजन चल रहा है, यहाँ पाकिस्तान में लोग एक्स्ट्रा टैंक्स लगवा रहे हैं छत पर, आप बाल्टियों के पीछे पड़े, काम आएंगी। आज 2-2.5 घंटे बारिश हुई है और आप ये देखिए कि ये पूरी टैंकी भर गई और ओवरफ्लो करने लगी। मेजर साहब शायद भूल गए कि टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कितना आगे है। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। इंडिया से पानी ले रहे हैं, पहले जिस मुआहदे से लेते थे उस मुआहदे को देखा जाए। सस्पेंड कर दिया ना उन्होंने, खत्म कर दिया ना उन्होंने, कहा हमने पाकिस्तान को पानी देना ही नहीं है, दहशतगर्दी और पानी एक साथ नहीं चल सकता। तो फिर अब ये अल्लाह ही जानता है, अब हम क्या कर सकते हैं। अगर वो हमें पानी नहीं देंगे तो हम पी लेंगे, नहाएंगे नहीं। इतनी सी बात, बिलावल, मुनीर, शहबाज यूं टेस्ट टपका रहे हैं, इसको बनाओ पीएम। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, ये पलटू लोटे हैं, इनकी किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, ना इनके किसी ऑफर पर यकीन करना चाहिए। 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले बिल्लो बोल रही थी कि सरेंडर नाम जैसा शब्द पाकिस्तान की डिक्शनरी में है ही नहीं। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, भारत इल्जाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों का हिस्सा बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं है। We have fought and won the most extensive counter-terrorism campaign in modern history, and we still fight because the alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. क्यों, क्या हुआ, अब बोरी बिछाकर लेट क्यों गया बे? सरेंडर की बात करता है, कहतिया 71 वाली क्लिप लगा।
दौरानी भीख मत मांग, हाफिज सईद को हैंड ओवर कर दोगे तो कश्मीर कौन लेगा? जी क्यों नहीं बनाना कश्मीर को पाकिस्तान? बना सकते हैं तो बना दें। हाफिज सईद और दूसरे साहब का जो मुझे नाम नहीं आ रहा, ये बेटर अल्लाह ही जानते हैं कि अगर ये दोनों मौलाना साहब हमारे कश्मीर को पाकिस्तान बना सकते हैं तो बना रहे। आ जाओ भाई, आ जाओ। साले जाहिल। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।